नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपका भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो अब हम देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम जो सीरीज होता है इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो हम एक के साथ दूसरे का अगला का डिफरेंस निकालने के प्रयास करेंगे। तो देखिए अब नंबर क्या हो रहा है, 3 से 17, 17 से 83, 83 से 329, फिर अगला क्वेश्चन मार्क और 1961, मतलब अंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम इंटू से बनाएंगे, तो 3 इंटू 6 कर देंगे तो 18 आएगा। हमें लाना है कितना, 17। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, -1 करेंगे तो 18 - 1 17, ठीक है। उसी तरह से 17 इंटू 5 कर देने से कितना आएगा, 85 आएगा। अब हमें लाना है 83, तो -2 कर दीजिए, 83 आ गया। उसी तरह से 83 इंटू 4 कर देंगे तो 332 आता है। अब हमें लाना है कितना, 329, तो -3 कर दीजिए, 329 आ जाएगा। फिर 329 इंटू 3 कर देने से, अब पहले इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, मतलब एक कम हो रहा है तो एक कम कर देंगे तो इंटू 3 होगा। तो 329 इंटू 3 करेंगे तो 987 होगा। अब अगली बार क्या माइनस करेंगे, पहले -1 -2 -3, मतलब -1 बढ़ता जा रहा है, तो अगली बार -4 होगा। तो 987 से अगर हम -4 कर देने से कितना आएगा, 983 आएगा। अब अगला इसी से बनता है कि नहीं देखते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगली बार हमें इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 983 इंटू 2 करेंगे तो 1966 होगा। अब इसमें अगर हम -5 कर देंगे तो 1961 भी आ गया, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 983 सही है। तो ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। P:G है तो T:, क्या होगा। अब ऐसे अल्फाबेट से पता नहीं चलेगा, तो हम एक काम करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। P का मतलब 16 होता है, इधर G का 7, तो T का 20 होगा, तो अगला क्या होगा। अब 16 से 7 कैसे ला सकते हैं हम, -9 कर देने से आएगा। उसी तरह से इधर भी -9 कर देंगे तो 11 आएगा। 11 किसका प्लेस वैल्यू है, K का, लेकिन K तो कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम अलग तरीके से बनाते हैं। अब देखिए 16 में 1 और 6 है, तो हम 1 और 6 को आपस में प्लस कर देने से भी तो 7 आता है, तो इस तरह से भी 7 लाया जा सकता है। अब इसी तरह से अगला में भी देखेंगे तो 20 में क्या है, 2 + 0 कर देंगे, तो 2 + 0 कितना होगा, 2 होगा। 2 किसका प्लेस वैल्यू है, B का, तो यहाँ पर B होगा आंसर। ये आपका ए ऑप्शन में B दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये रहा तीसरा प्रश्न, यहाँ पर बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है। अब इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों फिगर को देखना होगा, यहाँ पर किस लॉजिक से बना हुआ है, और अगर लॉजिक पता चला तो यही लॉजिक यहाँ पर लगाने पर हमारा आंसर यहाँ जरूर निकल आएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्लस करें तो कितना आएगा, देखते हैं। 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13, 13 का स्क्वायर कर देने से 169 आता है, 169 आता है। फिर इसमें हम +2 कर देंगे तो 171 आएगा। अब अगला में यही बनता है कि नहीं देखते हैं। इधर कितना है, 2 और 7 कितना, 9 + 3 12 + 5 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो इधर 17 हुआ, तो 17 का स्क्वायर होता है कितना, 2
89। इसमें भी यहाँ पर अगर हम +2 करेंगे तो 291 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 261 है, तो ये इस तरह से ये नहीं होगा। तो हमें और दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा, तो कैसे लाया जा सकता है। तो अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखिए अब इन चारों नंबर को देखिए सबसे पहले, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा, मैं इस साइड करूंगा, रुकिए यहाँ पर थोड़ा जगह खुला है। तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा, अगली बार 4 का स्क्वायर कर दूंगा, फिर 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2, 4, 6 और 1 चारों का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और अगला 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 6, 6, 12 प्लस 4, 16 प्लस 1 17 का 7 हासिल 1, 3 प्लस 1 4 और हासिल 1 5, 57 हुआ। अब इसमें अगर हम इंटू 3 कर देंगे तो 7 इंटू 3 21 का 1 कैरी ओवर 2, 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17, 171 इस तरह से भी लाया जा सकता है, ठीक है। अब अगला में यही लॉजिक से बनता है कि नहीं देखते हैं। तो कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अगला कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दूं तो 49 होगा। तीसरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देने से 4 होगा, और लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर कर देने से कितना होगा 25। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 9 18 प्लस 4 22 प्लस 5 27 का 7 हासिल 2, 4 और 2 6 और हासिल 2 8, 87 आया। अब यहाँ पर जैसे पहले इंटू 3 किया था, यहाँ पर भी इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 7 इंटू 3 21 का 1 हासिल 2, 8 इंटू 3 24 प्लस 2 26, 261 भी आ गया है, ठीक है। मतलब अब हमें लॉजिक पता चल चुका है। अब यही लॉजिक हम इस वाले में लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको साफ कर दूंगा। तो यहाँ पर उसी तरह से बनाएंगे। तो 5 का स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले हम। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगला ये 6 का बनाएंगे, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। फिर अगला नंबर है ये 6 है। फिर 1 का स्क्वायर बनाएंगे तो 1 होगा, और 3 का स्क्वायर बनाएंगे इसका तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इन चारों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 प्लस 1 16 प्लस 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21 का 1 हासिल 2, 3 और 2 5 और हासिल 2 7, 71 आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा इंटू 3 करना पड़ेगा फिर। तो कितना होगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21, यानी कि कितना आया 213। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 213 होगा आंसर। ये आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला है, यदि 97% 61 बराबर 7 होता है और 64% 52 बराबर 5 होता है, तो 92% 65 क्या होगा। अब वैसे देखें तो 97% 61 का 7 नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो किस तरह का लॉजिक है देखिए। अगर हम 97 में क्या है 9 और 7 है, तो मैं 9 से 7 को माइनस कर दूंगा। तो 9 माइनस 7 कितना होगा 2 होगा यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे। तो कितना है 6 से 1 को माइनस कर दूं तो कितना होगा 5 होगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, प्लस करने पर 2 प्लस 5 कितना 7 हुआ। इस तरह से भी 7 लाया जा सकता है। अब अगला भी वैसे ही बनाएंगे। तो 64 में हम 6 माइनस 4 कर देंगे, कितना होगा 6 माइनस 4 2 होगा। इधर भी 5 माइनस 2 कर देने से कितना होगा 5 माइनस 2 3 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 प्लस 3 5, लो 5 भी आ गया। अब यही लॉजिक हम तीसरा में लगाएंगे। तो क्या है 92 में 9 माइनस 2 कितना होगा 7 होगा। उसी तरह से 6 माइनस 5 कर देंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 7 प्लस 1 कितना 8 होगा। आपका 8 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर कितने त्रिभुज गिनते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला से गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम फार्मूला से गिनेंगे, ये आपका 1 हुआ है, ठीक है। ये उसी तरह से यहाँ से इधर भी तो 1 होगा, तो कितना हुआ, 2 हुआ है। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बड़ा वाला 1 होगा, तो कितना मिला, 3 मिला इस साइड से। उसी तरह से इधर गिनेंगे आप, ये वाला 1 हुआ है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से बीच से इधर भी तो 1 होगा, 2 हुआ है। अब इन दोनों को गिनेंगे तो और 1 होगा, 3 हुआ इधर से भी। तो 3 और 3 कितना, 6 मिल चुका है। अब इसके अलावा भी ये 1 छूट गया है, तो ये और 1 होगा इधर, तो 6 और 1 7 मिल चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए और मिलेंगे यहाँ पर ट्राइंगल्स। अब हम इसको गिनेंगे, ये वाला देखिए, यहाँ से इधर 1 हो गया है, ठीक है। और यहीं बीच से नीचे के तरफ गिनेंगे तो और 1 हो गया है, तो कितना हुआ, 2 मिला। तो 7 + 2 कितना होगा, 9। मैं 9 ऊपर लिख देता हूँ। अब आगे देखिए इसके अलावा भी और मिलेंगे। अब हम इसको बनाएंगे, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से बीच से हम इस वाले को बनाएंगे तो और 1 होगा, कितना हुआ, 2 हुआ। और ये बड़ा वाला को गिनेंगे तो और 1 होगा, तो 9 + 3 कर दीजिए, कितना हुआ, 12 हुआ। यानी कि 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, कितने लोग अंग्रेजी और तेलुगु बोल सकते हैं। अब तेलुगु का फिगर देखें तो ये सर्कल है, तमिल का ये है, और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का ये है। तो हमें पूछा है अंग्रेजी और तेलुगु बोलने वाले लोग कितने हैं, वही हमको निकलना है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या है, 24, ये सिर्फ तमिल बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। और ये 12 क्या है, तमिल और तेलुगु बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये 35 क्या है, सिर्फ तेलुगु बोलता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर अंग्रेजी और तेलुगु दोनों बोलने वाला चाहिए, तो ये नहीं होगा। 35 सिर्फ तेलुगु बोलता है। और ये 27 लोग क्या है, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, इसको न तो तेलुगु आता है, तो ये नहीं होगा। ये 19 क्या है, तमिल बोलते हैं, तमिल और इंग्लिश बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 13 क्या है, तमिल भी तेलुगु भी बोलता है, तेलुगु के सर्कल में भी आ रहा है, मतलब तेलुगु भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, तो ये 13 हुआ, ठीक है। अब आगे ये 9 को देखिए, 9 क्या है, तेलुगु भी बोलता है, तमिल भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। भले ही वो तमिल जाने, लेकिन वो अंग्रेजी और तेलुगु दोनों भी बोल सकता है, तो ये भी हो गया। तो +9, तो 19 और 3 22। अब यहाँ पर अगर बोला होता कि सवाल में कितने लोग हैं जो सिर्फ अंग्रेजी और तेलुगु बोल सकते हैं, तो सिर्फ अर्थात अंग्रेजी में बोला होता कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड तेलुगु बोला होता, तो ये सिर्फ 13 होता है। सिर्फ बोलने से ये 9 नहीं आता, क्योंकि ये तमिल भी बोल सकता है, भले ही तमिल बोल सकता हो, लेकिन तेलुगु और इंग्लिश भी बोल सकता है, तो इसको भी गिनती में ले आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं बोला है कि सिर्फ, तो ये दोनों गिनती में आएंगे, तो 19 13 और 9 कितना होगा, 22 होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स डू नॉट इंक्लूड स्क्वायर्स बोला है, आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने आयत है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्गों का शामिल ना करें। तो यहाँ पर ये वर्ग है, इसको हमें शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर को मत जोड़ना है, बिना स्क्वायर के बनाना पड़ेगा। तो कितने हैं वो गिनती करेंगे, देखिए। तो इसको तो हम गिन सकते हैं, ये आपका 1 हुआ है। अब अगला देखिए, ये भी आपका 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ है, कितना हुआ, 2 हुआ है। और इसके साथ ये बड़ा वाला और 1 हो गया है, तो 3 मिला है हमें, ठीक है। अब अगली बार हम इधर का देखेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो ये आपका 1 होगा, 1, ठीक है। अब अगला हम यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो और 1 होगा, कितना हुआ, 2 हुआ है। और अगर हम इसको पूरा ये बड़ा वाला गिनेंगे तो और 3 हो गया, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ है। अब आगे देखते हैं और मिलेंगे कि नहीं। अब ये वाला
रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइन टच नहीं हुआ है। तो ये भी रेक्टेंगल नहीं है, ये भी रेक्टेंगल नहीं है, तो बस इतना ही 6 रेक्टेंगल्स ही मिलेगा इस फिगर में। तो फिर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पर क्या बोला है, बाय इंटरचेंजिंग टू नंबर्स 2 and 9 which of the following equations will not be correct। दो संख्याओं 2 और 9 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। मतलब यहाँ पर 4 समीकरण दिया गया है, 4 में से 3 सही है और 1 गलत है, तो हमें गलत वाला निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला हम चेक करेंगे, क्या है 9 -2 + 7, लेकिन हमें क्या बोला है 2 और 9 को आपस में बदलना चाहिए, तो हम 9 के जगह पर 2 लिख देंगे और 2 के जगह पर 9 को और +7 कर देंगे। और 2 + 7 कितना होगा, 9 होगा, -9, 9 - 9 कितना 0। लो 0 आ गया, तो ये नहीं होगा, जो गलत है वही हमको निकालना है, तो सही है, तो सही को हम काट देंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखते हैं। दूसरा वाला में क्या है 2 + 9 × 3 - 4 से हमें कितना लाना पड़ेगा 11। आता है कि नहीं देखते हैं। तो 2 के जगह पर 9 लिखना पड़ेगा, फिर 9 के जगह पर 2 × 3 - 4, तो 9 का 9 प्लस पहले हम इंटू करेंगे, तो 2 × 3 कितना 6 होगा -4। अब 9 और 6 प्लस करने से कितना होगा 15 होगा, 15 से 4 को माइनस कर दीजिए 11। लो 11 भी आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा। अब तीसरा में क्या है 9 + 4 × 2 - 6 से हमें कितना लाना पड़ेगा 32। आता है कि नहीं देखते हैं। 9 के जगह पर 2 + 4 × 2 के जगह पर 9 - 6, तो पहले हम इंटू करेंगे, तो 2 का 2 + 4 × 9 36 - 6, 2 + 36 38 -6 करेंगे तो 32 आएगा। लो ये भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो चौथा वाला तो होगा ही होगा। अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर एग्जाम नहीं चल रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है, तो मैं इसको लास्ट वाला भी होता है कि नहीं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट में क्या है 9 / 3 + 2 - 4 से 6 लाना चाहिए। अब 9 के जगह पर 2 आएगा, / 3 + 2 के जगह पर 9 - 4। अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.666 ऐसा आएगा, +9 - 4, और 0.66 + 9 - 4 कितना होता है 5 होता है, तो ये कितना होगा 5.6666 होगा, 6 नहीं होगा, तो हमारा डी वाला गलत है इन चारों में से, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को देख लेते हैं। ये आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस जानने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन को ही जान लेते हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, दाएं के तरफ ईस्ट होता है, बाएं के तरफ वेस्ट होता है और नीचे के तरफ साउथ दक्षिण होता है। बीच से देखें तो बीच से हमेशा निकालना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना होगा क्या। अब सवाल में क्या बोला है, महेश अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। मान लीजिए महेश का घर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से वो किधर चला गया दक्षिण की ओर 40 मीटर। दक्षिण मतलब बीच से किधर है नीचे है, तो नीचे की तरफ हम लगा देंगे, ऐसा 40 मीटर आया महेश। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ना, नीचे आने से बाएं इसका इधर होगा। अगर ऊपर चला गया होता तो बाएं इधर होता, लेकिन नीचे आने से बाएं इधर होगा। ठीक है, अब बाएं मुड़ कर कितना चला गया और 55 मीटर चला गया। अब पहले 40 आया था, तो 40 से लंबा खींच दीजिए 55 का, तो लगभग इतना हो जाएगा। ये आपका 55 मीटर किधर आया, बाएं के तरफ आ गया 55 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बाएं और मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब जब इधर आ रहा था तो इसका बाएं इधर होगा। अब इधर कितना चला गया 15 मीटर। अब देखिए ये लंबा ये 40 है, तो 40 का आधा 20 होता है कि नहीं। अब 20 से भी थोड़ा छोटा लाइन खींच दीजिए ताकि 15 एग्जैक्ट बन सके लगभग। ठीक ना हो तो भी लगभग 15 दिखे। ठीक है, अब 15 ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, बाएं उसका इधर जा रहा था तो इसका बाएं ऊपर की तरफ हो गया। उसके बाद फिर वो अंत में फिर से बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है।
अब जब इधर जा रहा था तो इसका बाएं इधर होगा, तो कितना चला फिर 55 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 55 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ही 55 मीटर होगा, तो इसका मतलब वो यहाँ आ पहुँचा है बाद में, ठीक है, घूम फिर के। अब सवाल में पूछा है वो अपने घर से कितनी दूर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें तय करना है। ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 40 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ कितना है, वो माइनस करने से ना ये और ये निकल आएगा, तो इधर 15 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 15 को माइनस कर दीजिए, तो 40 से 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25 मीटर दूर है वो अपने घर से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब अगला सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है विच सेलेक्ट द डाइस विच कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट। दी गई शीट को मोड़कर बनाए जा सकने वाली पासे का चयन करें। तो यहाँ पर इस शीट पेपर को फोल्ड करके 4 डाइस में से कौन सा वाला बनाया जा सकता है वही हमको दिया गया है। तो इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। एक बनाया जा सकता है, बाकी 3 नहीं जा सकता है, तो कौन सा वाला बनाया जा सकता है वही पूछा है। तो इस तरह का सवाल में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है, ठीक है। तो जे का अपोजिट क्या होगा, ये एक छोड़ के ये होगा, एक बॉक्स छोड़ के, तो जे का अपोजिट में क्या आया, जे का अपोजिट में आया आपका क्या, जी। उसी तरह से एफ का अपोजिट क्या होगा, एच होगा। एफ का अपोजिट में आपका आया एच, और ये बाहर निकला हुआ है, ये सीधे लाइन से, तो इसका अपोजिट हमेशा बाहर निकलने वाला ही होगा। ये लाइन से भी ये आई भी बाहर निकला हुआ है, तो आई होगा। तो ई का अपोजिट में क्या आया, आई आया। अब एक बात याद रखना, अपोजिट साइड हमेशा एक दिखाई देगा। अब यहाँ जे का अपोजिट जी है, एफ का अपोजिट एच निकला और ई का अपोजिट आई निकला है, इसके अनुसार, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, क्या, एक साइड दिखाई देगा, दूसरा साइड नहीं दिखाई देगा। अगर जे दिखाई देगा तो जी नहीं दिखाई देगा, जी दिखाई देगा तो जे नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से यहाँ पर सभी में वही लागू होगा, ठीक है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। एफ, ई, एफ और एच। अब एफ और एच क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अब यहाँ पर जी, ई, आई, ई और आई अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, आई, जी, जे, आई, जी, जे और जी क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, ई, जे, एफ, ई, जे, एफ, ये तीनों लाइन का अलग अलग एक एक दिखाई दे रहा है, तो यही संभव है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को देख लेते हैं, क्या पूछा है। चूज द करेक्ट मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज हमें निकालना है। तो अगर दर्पण इस साइड है, पी और क्यू में रखा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज इस साइड में बनेगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तो मिरर के सामने क्या है, एन है, तो एन ही आएगा, लेकिन लेफ्ट उल्टा होगा। तो एन, इसको मैं इधर नहीं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इधर एन ऐसा होगा सबसे पहले। अब यहाँ पर तो एन उल्टा हुआ है, नीचे की तरफ चला गया, तो ये नहीं होगा। एन के बाद क्या है, जेड है, तो जेड कैसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर तो जेड सीधा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होना चाहिए। अब अगली बार क्या है, ई है, ई ऐसा होगा, स्मॉल लेटर का ई। अब दोनों में ठीक ही है। ई के बाद क्या है, जी, जी इस तरह का होना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर के तरफ चला गया, ये सोया हुआ जी है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही तो ऑप्शन बचा है, डी। तो डी आपका सही आंसर होगा। इस तरह का मिरर इमेज में हमेशा गलत निकालते जाना, लास्ट में जो बचेगा वो सही होगा, ठीक है, याद रखना। पहले ही सही ढूंढने मत जाना, आपका कंफ्यूज होकर गलत भी टिक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो गलत है उसको टिक करते जाना, हटाते जाना, अपने आप सही वाला लास्ट में बच जाएगा। अब अगला सवाल को देखिए। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। 4, 152 और 6 है। तो इनमें क्या संबंध है। हम इस तरह का सवाल में अक्सर क्या करते हैं, छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करते हैं। तो 4 और 6 से इंटू करने से भी नहीं आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। 16 और 36 कितना होता है, 52 होता है, 42 होता है। तो नहीं, 36 और 16 कितना होता है, 52 ही तो होता है। तो ये 152 है, तो ये इस तरह से नहीं होगा।
तो हमें यहाँ पर अब स्क्वायर से नहीं बना तो हम क्यूब से टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पीछे बड़ा नंबर है तो 6 का क्यूब बना दूंगा मैं। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब आपका होता है 64। अगर हम 216 से 64 को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 2, 21 माइनस 6 15, 152 आ गया। अब यही लॉजिक से हम चारों को चेक करेंगे तो जरूर आंसर निकल आएगा। तो पहला में पीछे कितना है 4 है तो 4 का क्यूब कर दीजिए, कितना होगा 64। अगला कितना है 3 है आगे की तरफ, तो 3 का क्यूब कर दीजिए 27, माइनस कर दीजिए 14 से 7 माइनस 7, इधर 5 माइनस 2 3, 37, 57, 55 है बीच में तो ये नहीं होगा। अब दूसरा वाले चेक करेंगे, दूसरे वाले में कितना है, लास्ट में 6 है तो 6 का क्यूब कर देने से कितना आएगा 216 आएगा। और आगे कितना है 2 है तो 2 का भी हम क्यूब बना दे तो कितना होता है 2 का क्यूब 8 होता है। अब माइनस करेंगे तो 16 से 8 माइनस करेंगे 8 होगा, 2 का 2 यानी कि 208 आ गया। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आपका मैथ्स का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, यहाँ पर बोला गया है आपका द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। सवाल को ध्यान से सुनना क्या बोला है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बोला है 3 कारों की गति की अनुपात 4:5:6 है, ठीक है। तीनों कार की स्पीड दिया गया है 4:5:6 के रेशियो में है। समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें कितना डिस्टेंस चला गया वो दिया ही नहीं, फिर भी हमें क्या बोला है समान दूरी तय करने में किसको कितना समय लगेगा वही हमको निकालना है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, पहले वाला कितना है, पहले वाले का स्पीड आपका 4 का स्पीड है, दूसरे वाले का स्पीड कितना है 5 का है, और तीसरे वाले का स्पीड कितना है 6 है। अब हम 4, 5 और 6 का रेशियो निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एलसीएम 4, 5 और 6 का एलसीएम होता है आपका 60, ठीक है। अब हम 60 को क्या मानेंगे, मतलब 60 किलोमीटर मानेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर करना है, जो जितनी दूरी तय करना है वो 60 किलोमीटर को मान लेंगे हम, ठीक है। तो ये 4 के स्पीड से जो जा रहे थे उसको 60 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, 4 का स्पीड में चल रहा है तो 60 किलोमीटर जाने के लिए इसको 15 घंटा लगेगा, है कि नहीं। 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए 15। उसी तरह से 60 किलोमीटर चलने के लिए ये 5 के स्पीड से जा रहा है, इसको 12 घंटा लगेगा, और जो 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है उसको 10 घंटा लगेगा। अब देखिए ये 4 वाला कम स्पीड था, इसको इसलिए ज़्यादा घंटा लग गया 15 घंटा, और ये 6 का स्पीड से जा रहा था, थोड़ा स्पीड ज़्यादा था इससे ये, और इसको 10 घंटा कम समय लग गया, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आया टाइम का 15:12:10 का रेशियो होगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को भी देख लेते हैं क्या बोला है। इफ 32 is related to 125 in a certain logic, then following the same logic 121 will be related to। यदि 32 किसी निश्चित तर्क के आधार पर 125 से संबंधित है तो उसी तर्क के आधार पर 121 किससे संबंधित होगा। तो ये एक प्रकार का ये क्या बोलता है एनालॉजी का सवाल है। तो मान लीजिए इस तरह का 32 के साथ 125 का संबंध है तो 121 का किसके साथ संबंध होगा वही निकालना है, इसी तरह का सवाल है। तो 32 से हम इंटू करेंगे तो 125 नहीं आएगा, तो हम एक काम करेंगे 32 में क्या है 3 और 2 को आपस में प्लस कर देने से 5 आता है। अब यही 5 को हम क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब 125 आता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर 121 को हम 1 + 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना होता है 64। 64 ऑप्शन में दिया हुआ है ना, जी बिल्कुल दिया हुआ है, तो 64 के साथ संबंधित होगा 121 का। तो ये आपका 64 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रश्न को भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला है, यदि 8 * 2 = 3 होता है और 14 * 18 = -2 होता है, और 18 * 2 = 8 होता है, तो 14 * 10 क्या होगा।
अब 8 स्टार 2 से कैसे 3 आता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर यहाँ पहले 8 है ना, मैं इसको बनाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो 8 को मैं अपने आप 2 ले लिया है, ये 2 नहीं है, मैंने खुद एक एक्स्ट्रा 2 ले लिया और उस 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से ये 2 को भी मैं ऐसा ही करूँगा, इस 2 को भी 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 4 से -1 कर दीजिए, 3 आएगा। इस तरह से 3 लाया जा सकता है। अब अगला में यही लॉजिक लगता है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 14, तो 14 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब अगला कितना है 18 है, 18 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा -9 आएगा। अब 7 से -9 करेंगे तो -2 होगा। लो -2 भी आ गया। अब तीसरा को भी देख लेते हैं, 18 है आगे, तो 18 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 9 होगा। अगला 2 है, तो 2 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1 आएगा। अब 9 -1 कर देंगे तो कितना होगा 8 होगा, 8 भी आ गया, ठीक है। अब इसी लॉजिक के तहत हमें इसका निकालना है तो आसानी से निकल सकेंगे। तो पहला कितना है 14 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 आएगा। अगला कितना है 10 है, 10 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 7 से 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 2 होगा। ये 2 आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।